हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज और आप सवार हो चुके हैं सफलता रेल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे क्षेत्रों के बारे में जिसमें भारत ने विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में 1 अरब से अधिक जनसंख्या रहती है। भारत अपने अकल्पनीय कामों और कीर्तिमानों के कारण हमेशा से चर्चा में रहा है। यूँ तो भारत अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ यह विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है। तो चलिए 10 ऐसे विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसमें भारत को विकसित देशों से भी बेहतर बनाया गया है। तो नंबर 1 पे आता है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियारों से लैस देशों के साथ सीमा साझा करने के कारण भारतीय सेना को बर्फीली चोटियों पर युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। गुलमर्ग कश्मीर में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धाभ्यास स्थल इतना प्रसिद्ध है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश उनकी सेनाएं यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने आती रहती हैं। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की जीत किसी अद्भुत वीरता से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुदूर संवेदन क्षमताओं से लैस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कुछ दशक पहले भारत मौसम संबंधी आंकड़ों के लिए अमेरिका के उपग्रह पर निर्भर रहता था। इस धीमी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 1999 में उड़ीसा में एक ऐसा भयानक चक्रवाती तूफान आया जिससे 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए 2015 में भारत ने खुद का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विकसित किया। अब इस मामले में हम अमेरिका से आगे निकल चुके हैं। आज हम भूजल संभावना मानचित्रण, फसल का रकबा और उत्पादन आकलन, क्लोरोफिल के आधार पर मछली पकड़ने के संभावित क्षेत्र, समुद्र की सतह के तापमान की भविष्यवाणी और जैव विविधता के लक्षणों का वर्णन एवं बहुत सी विकसित परियोजनाओं के विस्तृत प्रभाव के आकलन के लिए आत्मनिर्भर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के लिए थोरियम का प्रयोग। जहां दुनिया भर के देशों को परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम का विकल्प खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं भारत के परमाणु कार्यक्रम पहले ही थोरियम द्वारा संपादित हो चुके हैं। चूँकि भारत में थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अतः हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम के बजाय थोरियम का उपयोग कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अगली कड़ी में है योग और आयुर्वेद का जनक। भारत समय से ही संपूर्ण विश्व में योग के बारे में चर्चा चल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 192 देशों की सहमति के बाद 21 जून विश्व योग दिवस घोषित किया गया। इस प्रकार भारत की प्राचीन परंपरा और विरासत को विश्व के सभी देशों की स्वीकृति प्राप्त हुई। योग के माध्यम से न केवल हमने शारीरिक बल्कि मानसिक रोगों से भी मुक्ति मिली है। इसके अलावा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में भी योग और आयुर्वेद के महत्व को मान्यता प्रदान की गई। अगली कड़ी में है मंगल ग्रह की कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला भारत एशिया का और दुनिया का चौथा देश। आजकल पूरी दुनिया में भारत के मंगल मिशन की बहुत ज़ोरदार चर्चा हो रही है। मंगल मिशन की सफलता के बाद भारत मंगल ग्रह की कक्षा में उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला एशियाई और दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत की सफलता का सबसे व्यापक पहलू इस मिशन की लागत है। भारत ने इस पर 450 करोड़ रुपए से भी कम लागत में मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रक्षेपित करने में सफलता प्राप्त की थी। ये बाकी विकसित देशों से बेहतर बनाता है भारत को। वीडियो की अगली कड़ी में हम बात करते हैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी थल सेना। आप भारतीय सेना की जितनी ही प्रशंसा करें वो कम ही है। लगभग 12 लाख सक्रिय सैनिक और 10 लाख रिजर्व सैनिकों वाली भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। इसके अलावा भारत में कार्यरत सभी प्रकार के रक्षा कर्मियों में इनकी हिस्सेदारी 80% से भी ज़्यादा है। अगली बात करते हैं इंटरनेट यूज़ इन इंडिया। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। वर्तमान दौर इंटरनेट का है और वर्तमान समय में कोई भी देश इंटरनेट के उपयोग के बिना विकास को बढ़ावा नहीं दे सकता। किसी भी देश में इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के लिए उपयोगकर्ताओं की अधिक संख्या होना जरूरी है। वर्तमान समय में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की अधिक संख्या होना जरूरी है। वर्तमान समय में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में भारत चीन की
बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में केवल 29% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है, जो लगभग 36 करोड़ लोग होते हैं वो डेली इंटरनेट का उपयोग करते हैं। यह संख्या अमेरिका, जापान और रूस जैसे देशों में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या से बहुत ज़्यादा है। 8 नंबर पे आता है परमाणु क्षमता, हथियार और रिएक्टर। आज़ादी के 70 साल की छोटी सी अवधि में भारत की परमाणु क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई। थोरियम आधारित रिएक्टर भारत विकास में भारत पहले स्थान पर है। इसके अलावा भारत के 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 21 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 5780 मेगावाट है। साथ ही भारत सरकार 6 और रिएक्टरों के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के समूह के अनुसार भारत लगभग 75 से 110 परमाणु हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। वीडियो की अगली कड़ी में 9 नंबर पे आता है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, जो एक 9 नंबर की विशेषता है। लगभग 1820 सेवारत विमान, 905 कम्बैट विमान, 595 फाइटर विमान और 310 हमलावरों विमानों से सुसज्जित भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। सैन्य शक्ति के मामले में भारतीय वायुसेना जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य कई विकसित देशों से भी आगे है। अगली कड़ी में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जिसमें भारत का दूसरे सबसे बड़ा स्थान है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सफलता पाई है। इस सफलता के कारण भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आने वाले 5 वर्षों में हम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र में चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर आ जाएंगे। इन 10 उपलब्धियों को जानने के बाद आप गर्व से कह सकते हैं कि विकासशील देश होने के बावजूद आज भारत कई क्षेत्रों में दुनिया के विकसित देशों को टक्कर दे रहा है और कुछ क्षेत्रों में विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है।